नमस्कार दोस्तों, यह कहानी हिसार जिले की उकलाना तहसील के गांव खैरी की है। यह कहानी उस कड़वे सच की है जिसे यहाँ के किसानों ने पिछले 1 महीने में जिया है। खैरी गांव के हालात ऐसे थे कि खेतों में कई फुट पानी खड़ा था। नरमा और बाजरे की फसलें तो आंखों के सामने बर्बाद हो ही चुकी थीं, लेकिन सबसे बड़ा डर आने वाली गेहूं की बिजाई का था। गांव के किसान बताते हैं कि वे 1 महीने तक प्रशासन और मंत्रियों के चक्कर काटते रहे। एक ग्रामीण ने बेबसी में कहा, हम मंत्रियों के पीछे खूब दौड़ लिए, लेकिन हमें मदद के नाम पर 10 फुट का पाइप तक नहीं मिला। आलम यह था कि किसान भूखमरी और कंगाली की कगार पर पहुंच चुके थे। जब सरकारी तंत्र पूरी तरह फेल हो गया, तब गांव की पंचायत एक आखिरी उम्मीद के साथ बरवाला आश्रम पहुंची। संत रामपाल जी महाराज के दरबार में पहुंचते ही खैरी की तकदीर बदल गई। सरपंच और ग्रामीणों ने बताया कि उन्हें बोलने का मौका भी नहीं दिया गया और उनकी अर्जी तुरंत स्वीकार कर ली गई। मात्र 1 हफ्ते के भीतर राहत का एक विशाल काफिला गांव की संत कबीर धर्मशाला में पहुंच गया। संत रामपाल जी महाराज ने इस गांव को बचाने के लिए 9000 फुट 8 इंची पाइप और 2 विशाल 10 हॉर्स पावर की मोटरें भिजवाईं। लेकिन इस मदद के पीछे एक ऐसा फैसला था जिसने सबको भावुक कर दिया। सेवादारों ने बताया कि संत रामपाल जी महाराज ने आदेश दिया है कि सतलोक आश्रमों और 500 से अधिक नामदान केंद्रों पर चल रहे सभी निर्माण कार्य तुरंत रोक दिए जाएं और वह सारा पैसा इन बाढ़ पीड़ित किसानों की सेवा में लगाया जाए। ज्यादा जानकारी के लिए आप इसी गांव की बाढ़ की मदद की वीडियो इसी चैनल पर देख सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। कल तक खैरी के इन खेतों में 5 फुट गहरा सड़ा हुआ पानी खड़ा था और किसान अपनी पुश्तैनी जमीन को बंजर होते देख खून के आंसू रो रहे थे। लेकिन आज यहां मंजर पूरी तरह बदल चुका है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा दी गई उन शक्तिशाली मशीनों ने दिन रात काम करके उस जिद्दी पानी को गांव की सीमाओं से बाहर खदेड़ दिया है। जहां पिछले 3 महीनों से सन्नाटा और बीमारी का डर था, आज वहां ट्रैक्टरों की गूंज है। सबसे सुखद खबर उन पशुपालकों के लिए है जिनके पास चारे का एक तिनका नहीं बचा था। अब उनके खेतों में हरा चारा लहलहा रहा है। तो चलिए सीधे चलते हैं उन खेतों में जहां आज 100% जमीन पर गेहूं की फसल मुस्कुरा रही है। नमस्कार दोस्तों, अभी हम खड़े हैं गांव खैरी, तहसील उकलाना, जिला हिसार में। और आज यहां पर किसानों के जो खेतों में पहले पानी चढ़ा हुआ था, आज यहाँ पर सारा पानी किसानों का निकल चुका है। और इसके अलावा पानी निकलने के बाद यहाँ पर खेतों की बिजाई भी हो चुकी है। और जो ये आप देख रहे हो, गेहूं की फसल इस खेतों में बिजाई गई है और फसल 3 से 4 इंच अंकुरित भी दाना हो गया है। तो हमारे साथ गांव के सरपंच है, उनसे भी स्थिति जान लेते हैं कि पिछले महीने जो बाढ़ आई थी उससे कितना नुकसान हुआ था, कितना पानी भरा था और ये पानी कैसे क्या निकला। सरपंच जी से हम जान लेते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, एक बार हमारे दर्शकों को परिचय दीजिए। मैं ग्राम पंचायत खैरी से सरपंच प्रतिनिधि हूँ और ये हमारा जिला हिसार तहसील उकलाना के अंतर्गत गांव आता है, गांव खैरी। सर, पहले गांव में कितने किलो में पानी भरा हुआ था? हमारे लगभग यहाँ पे 300 एकड़ में पानी भरा हुआ था और लस लस कर रहा था पानी। कोई स्थिति भी नहीं बन रही थी कि भाई पानी कहाँ से कहाँ निकाल लें और कैसे निकालें, ना कोई साधन था। तो हम पानी निकलने नहीं कोई उम्मीद ही नहीं थी बिल्कुल भी। हम पूरी पंचायत हम संत रामपाल जी महाराज के पास गए तो हमें वहाँ पे अर्जी लगाई। तो संत जी रामपाल महाराज ने जो भी हमारे को हमारी अर्जी स्वीकार की और हमको 9000 फुट एरिया पाइपों का मांगा था। तो हमें पूरा 9000 फुट एरिया ही पाइपों का मिला और उसमें 2 हमें मोटर उपलब्ध कराई गई जो कि 10-10 HP की मोटर थी। और उन पाइपों की वजह से हमारा गांव का सभी एकड़ों का पानी निकल चुका है और आज स्थिति ऐसी है कि हमारे खेत हरे भरे हो चुके हैं दोबारा से। तो सर, अभी हम जिस खेत में खड़े हैं वो आपका है? हाँ जी, ये हमारा खेत है जी, हमारे पड़ोसी है जी, इनका भी है साथ में, सभी का है जी। हाँ जी, बाकी हमारे खेतों में जिस हिसाब से पानी उतरा जी कोई स्थिति नहीं बन रही थी। जैसे कि अब हमारे पाइपों ने बहुत ही, मैं कहूँ, रामबाण भरा काम किया जी, बहुत। हाँ जी, संत रामपाल जी महाराज ने हमारे का तो हम तो आसान जिंदगी भर नहीं भूलेंगे उनका। उनकी वजह से हमारे खेतों में आज गेहूं की फसल लहरा रही है जी। सर, जो 250-300 एकड़ में पानी भरा था, सब में पानी निकल गया और सबकी बिजाई हो गई। हाँ बिल्कुल जी, आप देख रहे हैं इधर सारे जितने भी एकड़ थी हमारी 300-400 एकड़ में पानी था लगभग, और सारा में पानी निकल चुका और फसल भी बीज दी गई। हाँ, टाइम से ही फसल बीज दी गई और हमारी फसल अब अच्छी है। ये सारा क्रेडिट आप किसको देंगे?
ये हमारा सारा क्रेडिट है जो कि हमारी पंचायत है, और जो पंचायत रामपाल जी महाराज के पास गई है, हमें तो पहले तो पंचायत को देंगे, उसके बाद रामपाल जी महाराज ने जो किया है हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद। ये सारा क्रेडिट हमारा रामपाल जी महाराज को जाता है जी। तो अभी आप देख रहे हो गांव खेरी के ये खेतों का दृश्य है, कितना सुंदर नज़ारा यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। कुछ दिन पहले जहाँ पानी के यहाँ पर तालाब के तालाब भरे थे, आज यहाँ पानी भी सूख गया, बिजाई भी हो गई और फसलें 8 से 10 इंच अंकुरित होकर निकल कर भी आ गई है। तो ये आप देखिए सुंदर नज़ारा इन खेतों का, जहाँ पर कुछ महीने पहले बर्बादी के निशान थे और आज यहाँ पर खुशहाली के निशान है। किसानों के खेत बिजाई हो गए हैं, फसलें निकल के आ गई है और गेहूं की फसल यहाँ पर सैकड़ों एकड़ में लहला रही है। तो ये संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम का परिणाम है, जिस वजह से किसानों को सही समय पर संत रामपाल जी ने पाइप और मोटर उपलब्ध करवाई, जिससे किसानों ने तुरंत खेतों का पानी निकाला और आज ये देखिए आप सारे खेतों में किसानों ने खुशी खुशी अपनी बिजाई कर दी है। तो अभी हमारे साथ खेरी गांव के हम और किसानों के खेत में आ गए हैं, उनसे भी इन खेतों की स्थिति के बारे में जान लेते हैं। तो सर हमें बताइए, आपके कितने एकड़ में आपकी ज़मीन है? ये हमारी 4 एकड़ ज़मीन है यहाँ पर, और यहाँ 6 फुट पानी था। हाँ, तो हमें जो कर संत रामपाल जी के पास गए हाँ, और हमारी जो अर्जी लगाई है वो पूरी हमारी सुनवाई हुई है। हमने पाई मिले है, मोटर मिली है, और हमारा सारा पानी मतलब निकल चुका है, बिजाई हो चुकी है। आप जैसे आप देख लो सारा एरिया है, और लगभग सारा एरिया में बिजाई होगी। हम इसका संत रामपाल जी का बार बार कोटि कोटि नमन उनका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, तो सर आपके जो आपने बता रहे हो इन खेतों में सब में बिजाई हो गई है? हाँ, सब में बिजाई होगी, टोटली में बिजाई होगी। इसमें गेहूं बो रखी है, हरा चारा है पशुओं का। हाँ, सब में लगभग। आज से कुछ महीने पहले ये उम्मीद थी कि पानी निकल जाएगा और बिजाई हो जाएगी? बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, हमने 1% भी नहीं थी। मारे नु थी वो 3-4 महीने में और पानी मतलब धरती अपने आप ही होगी इसकी, ठीक। और रामपाल महाराज जी, हाँ, तो रामपाल महाराज जी ने जो हमारे लिए किया है वो शायद सरकारें भी नहीं कर सकती। हाँ, तो हमारे साथ और भी किसान हैं, उनसे भी बात करते हैं। सर क्या नाम है जी? मेरा जी नाम सत्यवान है जी। सत्यवान जी, आपके कितने एकड़ आपकी जमीन है? पूरे जी अपने 20 किले है जी। अच्छा, कौन से खेत है आपके? वो डाणी रही जी सामने जी। अच्छा, वो आप ही के खेत है? हाँ जी। तो सर कितना पानी भरा होता वहाँ? पानी जी 6 फुट था जी। जैसे ये 6 फुट मतलब कैसे भरा? ये जी पीछे का पानी आ गया है जी, चाल का बाढ़ का ले लो जी। हाँ जी, हाँ जी, पहले भी आया था 3 साल पहले जी। 6 फुट बहुत ज्यादा पानी आपके भरा हुआ था। बहुत ज्यादा। फिर उसको निकालने के लिए आपने क्या प्रयास किए? प्रयास तो जी ये बस संत रामपाल महाराज की दया से जी, मतलब हाँ जी सारा सिस्टम बन गया जी। नहीं बाकी कोई उम्मीद नहीं थी, जैसे सरपंच साहब कह रहे हैं अपना। हाँ जी, कोई उम्मीद नहीं थी बाकी सब। 6 फुट पानी आपके और कई एकड़ में भरा हुआ था, कितने दिन में उतरा? ये उतरा जी मोटर मिलने के मतलब 2 महीने बाद जी। पहला उस साइड में, उस साइड में जी सारा जी। हाँ जी। तो सर इन खेतों में बिजाई आपने कर दी है, तो कौन सी फसल बोई आप? हाँ जी, गेहूं बोई है जी। पूरी आपकी जमीन में? हाँ जी, पूरी जी। खुश हो आज आप? हाँ जी, हाँ खुश। हाँ जी, संत रामपाल महाराज की दया से और हमारी पंचायत जो सरपंच साहब बढ़िया जी। हाँ जी, सबकी मेहरबानी से कृपा से हाँ जी बहुत सहयोग कराया जी रामपाल महाराज का, हम शान नहीं भूलांगे जी। तो अभी हमारे साथ गांव खेरी के और भी किसान हैं जिनके खेतों में फसलों की बिजाई हो गई है, तो इनसे भी खेतों का हाल जान लेते हैं। क्या नाम है जी? सत्यवान है जी। सत्यवान जी, बताइए आपके कितने किले में जमीन है? हमारे 6 किले में जी। 6 किले में? हाँ, 6 किले में पानी चढ़ा हुआ था। कितना पानी? 5-6 फुट पानी चढ़ रहा था। अच्छा, कैसे उतारे? कोई उम्मीद नहीं थी भाई पानी की मारे भाई यहाँ पर बिजाई भी हो जाएगी कि भाई किस तरह निकाला। रामपाल महाराज के पास गए, उनके अर्जी लगाई, उनकी स्वीकार कराया, उनको पाइप दिए मारते ही और मोटर दी। 2 महीने हो गए जो मोटर पाइप दिए, फिर पानी निकाला और बिजाई होगी, पानी निकल गया। गेहूं बीजी है, पशुओं चारा बीजा। तो ये पीछे हम ये देख रहे हैं, ये कौन सी फसल है? ये बरसीन बीज रखी, पशुओं चारा। हाँ, नहीं कोई उम्मीद नहीं थी भाई ये चारा बीजेगा, गेहूं भाई दाने हो जाएगी ना हो जाएगी। ये तो माल संत रामपाल महाराज जी का मेहरबानी, उनको धन्यवाद।
हाँ, कोटि कोटि प्रणाम। सर, संत रामपाल जी महाराज जी ने जिस तरह से मदद करी है, ये केवल किसानों की नहीं ली, ये जानवर पशुओं के लिए भी हित का काम नहीं, हुआ सबके है। लिए करी है, जानवरों की भी, पशुओं की भी, सभी चीज की। रामपाल महाराज बिना नहीं उतरता। कोई सरकार ने ध्यान नहीं दिया, ना सरकार ने न्यूज देखी भाई जमींदार मर रहे हैं क्या रे। रामपाल महाराज जी के हम नवीनों कोटि कोटि प्रणाम। तो आज आपका पानी उतर गया, बिजाई हो गई, हाँ, चारा हो रहा है, तो आज आप खुश हो? खुश, जमा खुश। रामपाल महाराज जी की दया। तो दर्शकों, अभी आपने देखा गांव खेरी में किसानों के बयान और किसानों से हमने आपको रूबरू करवाया किस तरह से पहले इनके खेतों में पानी भरा था और संत रामपाल जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो पाइप मोटर मिली उससे इन खेतों का पानी उतरा है और किसानों ने अपनी खेतों को बिजाई भी कर दी है। कहीं गेहूं की फसल है, कहीं पर पशुओं के लिए चारा है और किसान बहुत खुश है कि संत रामपाल जी महाराज ने जीवन दान दे दिया है। केवल किसानों को नहीं बल्कि जानवरों के लिए भी खाने का चारा और सब कुछ सामान यहाँ पर अब खेतों में उगाया जा सकेगा। तो अभी हमारे साथ गांव खेरी के किसान हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। सर, क्या नाम है जी? सतपाल जी, पहले जैसे यहाँ पर बाढ़ की स्थिति थी और आज हम यहाँ देख रहे हैं कि सभी खेतों में जहाँ पहले पानी था आज फसलें लहला रही है, तो बताइए इसके बारे में क्या बदलाव आया? पहले वाली फसल तो बहुत खराब होली, ये भी पानी उतार के गेहूं की बिजाई करी है। ये पहले वाला बहुत ज्यादा मिलना चाहिए। अब ये भी रामपाल महाराज की मेहरबानी से पाइप आए हैं, पाइप से पानी उतरा है। सरकार के सिस्टम में तो कोई पानी कहीं भी नहीं उतर रहा है में। ये लोगों ने पानी उतार के फिर कणक की गेहूं की बिजाई करा, तो बिजाई तकरीबन होली। इस गांव में सारा पानी उतर चुका है? इस गांव में कुछ सीधा किला रहा हुआ, कुछ नहीं, बाकी तकरीबन पानी उतार दिया पंप। हाँ, और बिजाई भी हो गई? बिजाई भी होगी। अच्छा, आपके कितने किले खेत है? किले तो मेरे पे 5-6 किले हैं। अच्छा, सब में बिजाई होगी? बिजाई होगी। दूसरी साइड में खेत है, इस साइड में और पुराना साइड में इधर पानी ज्यादा था, किनारा साइड में। आपका पानी उतर गया, बिजाई हो गई, तो आप संत रामपाल जी महाराज की इस सेवा से खुश है? खुश। हाँ, सेवा तो उसे ही करी, पूरा हरियाणा की मदद है। कम से कम 500 से ऊपर गाँव में पाइप दे होती। सरकार ने क्या कराया है? सरकार ने तो कुछ नहीं कराया। अरे हम मुझे देने की हमारी बकवास, हमारा ड्रोन से लेंगे, गिरदौरी करवाएंगे। फिर ड्रोन से गिरदौरी करवाए तो बिजाई तो बहुत जगह होगी। यानी हकीकत में जो काम करके दिखाया है वो संत रामपाल जी ने दिखाया है। करके दिखाया है, संत रामपाल जी ने करके दिखाया। जो कुछ काम करना, सरकार तो कुछ भी को नहीं उसका क्या है। सारा काम में रामपाल लग, सरकार ने तो कुछ भी नहीं पूछा था ही नहीं। आया कि भाई पानी चढ़ रहा, मकान भी गिरे लोगों के, खेतों में ढानी भी बहुत खराब हुई है, फसल भी बहुत खराब हुई है। एक फसल तो जो बचत वाली फसल थी वो तो खत्म होगी। अच्छा सर, तो आपने अभी फसलें बो दी है, तो ये कब तक इनकी कटाई होगी फिर? ये होगी चौथा महीना की कटाई होगी गेहूँ। हाँ, अप्रैल में गेहूँ की, आगे फिर धान या नरमा, बाजरा और आगे फसल लगेगा। खैरी के किसानों और मजदूरों के लिए संत रामपाल जी महाराज आज साक्षात भाग्य विधाता के रूप में उभरे हैं। ग्रामीणों का मानना है कि जहां व्यवस्था ने उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया था, वहां एक संत ने पिता की तरह हाथ थामकर गांव की लाज बचा ली। आज गांव का हर बुजुर्ग और युवा इस बात का कायल है कि असली सेवा वही है जो बिना किसी स्वार्थ के वक्त पर काम आए। आज खैरी का हर घर उस संजीवनी बूटी जैसी मदद के लिए नतमस्तक है, जिसने न केवल उनके खेतों को बचाया बल्कि उनकी उजड़ती हुई दुनिया को फिर से आबाद कर दिया।